राधे राधे। देखिए, अ, आप चाहे जानकार है नहीं है, जहाँ पे कुंडली है, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपके चार्ट में ना नंबरिंग नहीं लिखी होती है, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, ये वाला हाउस है, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये ये फर्स्ट हाउस ही माना जाएगा, तो ये फिक्स है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, वहां पे जो नंबर लिखे गए हैं वो राशियां हैं, हमने पहले भी बात की थी, वो राशियां रहेगी, ना कि ये रहेंगे कि आपका वो घर है। ये आप सबको आई थिंक क्लियर है, इतना तो पहले भी जानते हैं। तो हर घर को एक चीज यस नाम दे रखा है जी। हमारा जो फर्स्ट हाउस है, इसे हम लगन बोलते हैं, ठीक है। लगन, ये है, यहाँ पे जो रहेगा वो है। सेकंड हमारा धन भाव है। थर्ड हमारा पराक्रम है। और फोर्थ हमारा सुख का भाव है। इसको हम डिटेल में करेंगे, छोटे यहीं से स्टार्ट है। फिफ्थ से हमारी संतान को देखा जाता है। सिक्स से शत्रु को देखा जाता है। सेवन से हमारी जो शादी और बिजनेस के पार्टनरशिप को देखा जाता है। आठ में से जो है रोग, वैसे तो छठे से देखे जाते हैं, पर यहाँ से भी गुप्त विद्या देखी जाती है। नाइन्थ हमारा भाग्य भाव है, भाग्य स्थान है। ये कर्म स्थान है, और यहाँ पे लाभ लाभ स्थान भी बोलते हैं, आय स्थान भी। ये खर्चे है हमारे, या विदेश के से जो चीजें देखी जाती है, ये है। इसी के बारे में आज हम डिटेल से करेंगे कि फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे वो उच्च नीच, जो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि प्लेनेट अच्छा है या खराब है हमारी कुंडली में, वो देखेंगे आगे गए। ये फर्स्ट हाउस होएगा हमारा, ठीक है। इसको लगन बोलते हैं। यहाँ पे नंबर कोई भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, ये आपका ये फिक्स ही रहेगा। अब ये जो आपका हाउस है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। आपकी जो बॉडी है वो है, कैसी है। इस यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो उस हिसाब से होएगी। बैड प्लैनेट बैठा हुआ है तो उस हिसाब से हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होएगा, या हमारे इंटरनल चीजें रहेगी, ठीक है। इसे लग्न भी बोलते हैं, तनु भाव भी बोलते हैं। तनु भाव इसलिए बोला गया कि हमारी बॉडी है। यहाँ से हमारे जो हमारा व्यक्तित्व देखा जाता है, हमारी पर्सनैलिटी देखी जाती है। हमारी जो शारीरिक सजावट है, बनावट है, किस तरह से हमारी बनावट है वो देखी जाती है। हमारा स्वभाव देखा जाता है। मतलब यहाँ से ही हमारी जो फर्स्ट जो पहचान होएगी ना, वहाँ यहीं से स्टार्ट होएगी, ठीक है। इसको लगन बोलते हैं। यहाँ जो अगर हमारा लगन, लग्नेश अच्छा है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, चलो वो हम बाद में करेंगे, तो वो कंसेप्ट बाद में कंफ्यूजन में आ जाओगे आप। लगन, और लगन में जो राशि है ना बैठी हुई, ठीक है। लगन में आपका जो नंबर है, किसी का भी है, किसी की 5 नंबर है, तो वो उसका जो स्वामी होएगा वो लग्नेश होएगा। लगन में जो ग्रह बैठा हुआ है उसको नहीं काउंट करेंगे, उसके लगन में जो राशि बैठी हुई है ना, जो राशि है, उसका स्वामी हमारा लग्नेश बोला जाता है। उसके हिसाब से हमारी जो बॉडी की पर्सनैलिटी होगी। सपोज करो कि 5 नंबर राशि है तो हमारा स्वामी जो है सूर्य हुआ। अगर 4 नंबर है तो चंद्रमा होगा। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो चार्मिंग होगी, क्रिएटिव हो गया, थोड़ा सा भावुक होएगा, इस तरह से इसकी पर्सनैलिटी बनती है। लगन में जो राशि है उसका स्वामी हमारा जो लग्नेश होता है वैसे रहेगा। यहाँ से हमारी आत्मा देखी जाती है, शरीर स्वास्थ्य देखा जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी यहाँ से देखा जाता है, बाहर के छवि जो हम नियंत्रित करते हैं। इसको आपको ना बार बार यही पहले मैं इसको ही क्लियर कर देता हूँ आपको ना, इससे पहले एक
किसी की मेष लग्न की कुंडली है यहाँ पे? सर मेरे हस्बैंड की, अगर आप बोलेंगे तो डीओ भी दे सकती हाँ हूँ। बिल्कुल दीजिए मेरे को ना, वो चार्ट ढूंढ मिल नहीं रहा है अब हाँ, 21, 21 फेब। हाँ जी। हाँ, 21 फेब 1989। टाइम? 10:25 AM। कहाँ का जन्म है मैम? मधुबनी, बिहार। राशियां आपको याद होगी सीक्वेंस भाई या नहीं, पहले ये बताएं। हाँ जी। जी सर। हाँ जी सर, यही चार्ट है। यही चार्ट है। अब ये जो है मैं ना इसको मैं थोड़ा सा आपको बता, ये हमारे जो हाउसेस फिक्स है, हम ये नहीं देखेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट राशि है, एक नंबर राशि, एक नंबर राशि हमारी मेष राशि है। ठीक है। सेकंड है, बोलते जाइए एक बार। सेकंड वृषभ राशि आ वृषभ जाएगी राशि सर। है, स्वामी शुक्र। कर्स राशि। अब ये स्वामी मैं आपको बता देता हूं मैं क्या समझा रहा था। ये जो हमारी फर्स्ट राशि है इसका स्वामी है मंगल। ठीक है। और मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है? उसमें बैठा है फर्स्ट में स्वयं ही है। राशि में। ठीक है। तो इनका फर्स्ट हाउस में। लगन, इनका जो लग्नेश हो गया वो मंगल ही हो गया। ठीक है। और दूसरी राशि हमारी, सर ये दोबारा बता टॉरस। दो, लग्नेश वाला नहीं समझ में आया। जो राशि लगन में बैठी हुई है, ठीक है, उसका स्वामी जो होएगा उसको लग्नेश मानेंगे। ठीक है। दूसरी राशि हमारी है शुक्र की। ठीक है। और वृषभ राशि, इसका स्वामी अगर हमारा ये दूसरा है धन भाव, इसका स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है? 10th हाउस। 10th हाउस में। 10th हाउस। हाँ। तो ये धन भाव का कनेक्शन है, वो कनेक्शन मैं बाद में बताऊंगा। तो ये इसका स्वामी जो धन भाव का स्वामी हुआ ना, वो शुक्र है, और इसके साथ बृहस्पति, ये कनेक्शन हम बाद में देखेंगे। हमारा जो थर्ड हाउस, इसका मिथुन राशि है, इसका स्वामी बुध है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये है। और फोर्थ राशि कर्क है। तो इसका स्वामी जहां पे बैठा होगा, इस हाउस से उसका रिलेशन होएगा, और साथ में इस अगले हाउस से भी, ये बाद में करेंगे। ये स्वामी या लग्नेश जो है ना, उसका रिलेशन बनेगा। ये समझ आया कुछ कि नहीं? मतलब जो भी नंबर अगर लग्नेश में लिखा हुआ है, उसका स्वामी जिस भी और घर में बैठा है वो उसको भी रिलेट करेगा पर्सनालिटी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उससे उसी है। अब हम सिर्फ लगन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी पर्सनैलिटी है। ठीक है। अब इनका जैसे ये मेष राशि है, लगन इनका जो है लग्नेश है मंगल। तो इन इस पर्सन में एक तरह से एनर्जी तो हाई लेवल की होगी, साथ साथ गुस्सा बहुत होएगा, शॉर्ट टर्म टेम्पर रहेंगे ये। ठीक है। इस यस सर। हाँ। और कहीं ना कहीं अगर इनको देखे जाएंगे, अगर इनकी बॉडी में इशू आएंगे तो ब्लड से रिलेटेड इशू रहेंगे इनको, हम बॉडी की बात करें। अगर हम हाँ, इसकी, बीपी का है। अगर फिजिकल की बात करें, जैसे एक स्पोर्ट्समैन या एक हेल्दी पर्सन होता है, वैसे ये फिजिकली फिट होंगे। ठीक है। ये चीजें मतलब मैंने वो बताया ना कि वहां से क्या देख सकते हैं, तो यही हमें यहाँ से देखेंगे फर्स्ट हाउस से क्या क्या चीजें देख सकते हैं। क्लियर हुआ ही? जी सर। लगन से हमारा है वैसे, इसमें से ना जो मेनली जो फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, हमारा सिर, आंखें और गर्दन, कद काठ देखा जाता है, मतलब कितनी हाइट वगैरह, ये सारी चीजें। लगन मजबूत है तो उसका स्वास्थ्य मजबूत होएगा। अगर हम इनको नॉर्मली देखें, स्वयं राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो ओवरऑल जो है ना हेल्थ वाइज स्वास्थ्य, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा, बाकी चीजें और अलग से रहेगी। अगर लगन कमजोर है, कमजोर हम कल करेंगे कि क्यों क्यों कमजोर होता है, वो क्या उसके रूल है खराब होने की वजह से, तो शरीर में वो प्रॉब्लम है रहेगी। इस भाव से हमारी बुद्धि और हमारी डिसीजन लेने की क्षमता भी देखी जाती है।
हाइट देखी जाती है, फेस देखा जाता है, पर्सनैलिटी देखी जाती है, हेल्थ देखी जाती है, और नेचर भी इससे देखी जाती है। अब नेचर मैंने आपको रिलेट किया ना कि मंगल होने की वजह से गुस्सा, ये सारी चीजें रहेगी रहेगी, ठीक है। और मैरिज की टाइमिंग भी देखी जाती है। मैरिज की टाइमिंग कई तरीके से आ जाती है। जैसे मंगल है तो वो 28 का वो सर्कल आ जाता है, या फिर कई चीजें आएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये सीधा ही घर हमारा जो 7th हाउस को भी देखता है, वो दृष्टि का है, ठीक है। डिजीज से लड़ने की क्षमता भी देखी जाती है। अगर किसी का लगनेश, लगन में जो राशि बैठी है, उसका जो स्वामी है कहीं खराब होके बैठा हुआ है, कहीं चीजें, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही खराब होएगा, पाचन क्षमता बहुत ही खराब रहेगी। सेकंड थिंग क्या है कि बीमारियां अगर उसको घेर ले तो उससे निकलने बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे हमारा जो रंग रूप देखा जाता है, आत्मविश्वास देखा जाता है, और साथ के साथ हमारा सम्मान भी देखा जाता है। सम्मान की हम सोसाइटी में किस तरह का सम्मान रहेगा, और स्वभाव भी देखा जाता है। ये हमारे फर्स्ट हाउस से आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस से ओवरऑल हमारा ही देखा जाएगा, हमारी बॉडी को ही देखा जाएगा, और चीजें बाहर बाहर की बाद में आएगी। फर्स्ट हाउस का क्लियर होगा। यस सर। जी सर। जो सेकंड हाउस है, इसको हम वैसे धन भाव भी बोलते हैं, कुटुंब का भाव भी बोलते हैं। यहाँ से घर का वो देखा भी जाता है, घर भी देखा जाता है, हमारी वाणी भी देखी जाती है, संपत्तियां, जो घर से मिलने वाली संपत्तियां हैं, और मूल्यवान चीजें देखी जाती है, जिसमें ज्वेलरीज आ जाती है आपकी, सेविंग आती है, सेविंग भी इससे देखी जाती है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हमारी सेविंग है ना, धन भाव बोला गया, तो यहाँ से पैसे से रिलेटेड चीजें देखी जाएगी, इनकम के स्रोत देखे जाएंगे, भौतिक सुख, भौतिक सुखों में कि आपके पास घर के सुख, या फिर और जो है ना सुख कितने हैं। अगर ये धन भाव मजबूत है तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अगर ये कमजोर है तो आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम होगी। अब कमजोर कैसे होएगा, कमजोर के लिए छोटी सी एक चीज मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पापी ग्रह बैठ जाए तो प्रॉब्लम करते हैं, और अगर खराब होके बैठे तो भी प्रॉब्लम रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, राहु यहाँ पे बैठ जाए धन भाव में, ठीक है। अब राहु का क्या है कि खर्चे कराने हैं, उल्टी सीधे काम करवाने हैं, तो वो क्या है कि पैसा आएगा जरूर, रुकेगा नहीं है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशनें बनेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि 1 से 12 घरों में कौन से प्लैनेट का क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है। हमारा सर जो, मंगल भी क्रूर ग्रह में आ जाएगा ना? हाँ उसमें आ जाएगा वो है। बाकी कंडीशन पे आ जाता है, वो मैं आपको बाद और आगे बताऊंगा कि मंगल ठीक भी है। यहाँ पे वो करता है। मंगल यहाँ पे क्या है कि ठीक हमारा है सर। कुटुंब बोला है, कुटुंब मतलब कि घर, घर ही को ही बोलते हैं, यहाँ से घर की चीजें भी देखी जाती है। तो घर में ना लड़ाई हम्म। झगड़े बहुत करवाता है। ठीक है सर। ओके। ये देखिए ना, कुटुंब मैंने मार्क किया, कुटुंब हिंदी का वो उसका वर्ड है, तो ये वो लड़ाई झगड़े करवाता है। पैतृक संपत्तियां देखी जाती फिर है एक यहाँ से। क्वेश्चन था। जी जी। मैं ये जस्ट कह रही थी, सपोज अगर क्रूर गए जैसे हम कह रहे हैं शनि है या मंगल है, हाँ तो जी। इसका भी कोई टिल टाइम का कनेक्शन है या होल लाइफ मतलब सेम वो चीजें रहती हैं? नहीं, उनका है, रहता है कनेक्शन की कितने टाइम तक दें। अब ये जरूरी नहीं है कि वो क्रूर ग्रह यहाँ पे दिक्कत देंगे। अगर वो क्रूर ग्रह स्वयं राशि में बैठे हुए, जैसे मैम ये चार्ट दिया था ना, मंगल स्वयं राशि में बैठा हुआ है, सेम सिचुएशन वहां पे आ जाती है कि मेष राशि स्वयं राशि में बैठा हुआ है, तो वो उनके जो बैड रिजल्ट होते हैं ना, वो कम होते हैं। ये हम कल करेंगे कि किस तरह से वो रहेगा ना। ओके। अब हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि कैसे है। हमारी लिक्विडिटी देखी जाती है यहाँ से ना, करंट जो पैसे की देखी जाती है। वाणी को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारी ना जीवा को देखा जाता है, ठीक है। और खान पान की टेस्ट देखा जाता है। अब देखिए कई लोगों को बहुत स्पाइसी पसंद होता है, ठीक है? वो यहाँ पे देखिए, आप अपने चार्ट को देखिए पहले कि इसमें किस तरह का ग्रह बैठा हुआ है। यस सर, मंगल है और स्पाइसी पसंद है तो हाँ, तो ये है, यहीं से हमने अगर ये प्रोडिक्शन करनी है ना, तो यहीं से ही देखनी है, छोटी छोटी चीजें नोट करनी है कि कौन सी चीजें कहाँ पे है। तो हमारी बोलबाणी देखी जाती है। राहु यहाँ पे बैठ जाए तो गाली गलौज करेगा बंदा, ठीक है, टाइम टू टाइम आके। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आगे देख सकते हैं। और बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाए तो धार्मिक होएगा, बड़ा ही स्पिरिचुअल टाइप का होएगा। खान पान की देखी जाती है। यहाँ से जो छोटे भाई बहन के रिलेशनशिप भी देखे जाते हैं। और इस घर को ना, जो सेकंड हाउस हाउस को मार्क भी बोलते हैं। ये टर्म सुनी थी आप लोगों ने कहीं? नहीं सर।
किसी ने सुना था ये मार्क वगैरह रील्स में वगैरह कि नहीं? हाँ जी, नहीं सेकेंड सर। लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड मारक होता है। हाँ, सेवंथ लॉर्ड मार्क होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेविंग देखी जाती है, और हमारी जो है ना चेहरा है। अब यहाँ से जो हमारा फेस है ना, वो मेन जो फेस की बनावट है ना, यहाँ से देखी जाती है, इसी हाउस से। ठीक है, जीभा देखी जाती है, गला देखा जाता है, और हमारा जो सौंदर्य देखा जाता है, मुख में कितना ग्लो है वो भी यहाँ से देखा जाता है। हम सच झूठ जो बोलते हैं ना, वो भी यहीं से देखा जाता है। कई लोग बहुत ही झूठ बोलते हैं, राहु होगा, कुछ ऐसे ग्रह हो गए, तो वो चीजें होती है। हमारा इसको हम आगे वैसे डीप में करेंगे। सेवंथ हाउस और जो है ना सेकंड और सेवंथ हाउस के जो लॉर्ड होते हैं ना, उनको मार्क बोला जाता है। मार्क की ये जो इनके स्वामी रहेंगे ना, वो आपको कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। अब वो कष्ट कब देते हैं? जब उनकी दशा अंतरदशा आती है उस टाइम पे, या फिर उनका जो संबंध आपका ना एट्थ हाउस से बन जाए। ये चीज क्लियर हुई? जी सर। यस। मार सपोज करो कि आपके सेकंड हाउस में राशि बैठी हुई है, कौन सी राशि बिठा रहे हो आप? डुअल बिठाएं, मकर सिंगल? राशि में शनि। मकर राशि में शनि है, ठीक है। तो अब अगर ये इसका कनेक्शन, जब भी शनि की दशा आएगी ना, तो कोई ना कोई आपको इशू देगा देगा ये। ठीक है, और अगर इसका कनेक्शन एट्थ हाउस से बन जाए, तो वो मृत्यु का कारण वही प्लेनेट बनेगा। तो सर जैसे मेरे सेवेंथ हाउस में 11 लिखा है और एट्थ हाउस में सैटर्न खुद बैठे हुए हैं, तो इसका रिलेशन तो बन गया ना सीधे सीधे? नहीं? नहीं नहीं, ये एट्थ हाउस में सैटर्न बैठे हुए, हाँ, वो बन गया ना सीधे सीधे, तो जब सैटर्न की दशा आएगी तब भी बैंड बजनी है, और वैसे तो है ही है। नहीं, बैंड बजनी अलग चीज है, मृत्यु का कारण भी यही बनेगा, एक तरह से मैं आपको छोड़ सकता अच्छा अच्छा अच्छा। हूँ। ठीक है। ओके। हुआ है एक्चुअली, जो आपने अभी बताया है ना, ऐसा कोई सिचुएशन बनी थी जो मेरे साथ हुआ है। मेरी साढ़े साथी का तीसरा फेज है। ओके, ठीक है। आप लोगों को ना जिनकी साढ़े सात ही चल रही है ना, और वैसे मैं बोलता हूँ शनि मंदिर न जाए, थोड़ा सा ना सरसों का तेल जल प्रवाह करें, वो क्वांटिटी आप देख लें। तो ये मार्क का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों गुरुजी आपके। राधे राधे। राधे राधे सर। गुंजन बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। महादशा अगर शनि की छठे भाव की चल रही है और आठवें भाव की अंतर्दशा है, और उसके बाद प्रत्यंतर दशा जो है वो आपकी दूसरे भाव की चल रही है, मंगल की। तो उसके लिए तो काफी डिजास्टर हो जाएगा ये चीजें। अ, शनि की महादशा चल रही है, अंतर किसकी बताई सर हम्म। आपने? शनि की महादशा चल रही है जो छठे भाव में है, हाँ जी। और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो एट्थ हाउस में है, ओके। और मंगल की प्रत्यांतर दशा चल रही है जो कि आपके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में। हम्म। राशि बैठी है, या वो शुभ खुद बैठे हैं मंगल? ये खुद बैठे हुए हैं। सर राशि को कंसीडर किया जाता है मार्क में, आपको बता देता हूँ। धनु राशि है। हाँ, तो धनु राशि आपकी इसकी आ गई ना सर, बृहस्पति की आ गई। जी 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 जी। ठीक है, तो वो अलग कैलकुलेशन, मार्क की कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ, आप समझे या नहीं समझे। आपके जो सेकंड हाउस में जो राशि बैठी हुई है, ठीक है, उसका लॉर्ड, और सेवंथ हाउस में जो राशि बैठी हुई है उसका लॉर्ड, अगर इसका हम्म। संबंध आठवें घर से बन गया, तो एक आपको मैं रूट बता देता हूँ। ये जो डेथ का जो कारण बनेगा, यही ग्रह बनेगा। एक चीज आती है, दूसरी चीज आती है, सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है, एट्थ हाउस में जो राशि बैठी, सॉरी सेवंथ हाउस में राशि बैठी हुई है, उनके लॉर्ड की जब दशा या अंतरदशा आएगी, तो वो ऐसे आपको वो रिजल्ट देगी जो मृत्यु तुल्य भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ही मेडिकल इशू तो देंगे देंगे। ओके। ठीक है, ये है। अब आपने जो वो कॉम्बिनेशन बनाया सर, वो दशा के उसके रिजल्ट के लिए बनाया है, तो उसमें गुरु जी, आपको। अगर हाँ जी। सेकेंड हाउस अगर एट्थ हाउस से कनेक्टेड नहीं है, तो भी सेकेंड हाउस वाले ग्रह की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा? कष्ट तो देगा देगा सर, वो कष्ट तो देगा देगा। अब आपको कोइंसिडेंट बताता हूँ सर, काल पुरुष की कुंडली में दूसरी राशि हमारी शुक्र की है, हम्म। जी ठीक है। जी। सेवंथ राशि भी शुक्र की है। हाँ हाँ। तो दोनों राशियों का जो वो इसको घरों को वो माना गया है मार्क। राइट। ठीक है,
इसके पीछे कई जगह तथ्य दिए गए हैं कि ऐसी शायद ये अभी कितने सही है वो अलग अलग है। ज्योतिष में ये किया जाता है कि इससे 7वां 8वां घर है कि शुक्र देव जी की जो है ना दैत्यों के गुरु थे। तो जब इनको उसके संजीवनी उसके लिए तपस्या कर रहे थे तो इनकी माता को ना शरण में चले गए थे सारे असुर उनको बचाने के लिए। तो विष्णु जी ने उनका गला काटा था, इसलिए ये क्या है कि उनकी माता के मरने के बाद ना इन्होंने इसको अपने को है ना मार्ग ही मान लिया है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं। दोनों राशि दोनों घर शुक्र के हैं, उनमें जो स्वामी बैठेंगे जो राशियां बैठेंगे उनके स्वामी मार्क रहेंगे। ये आगे भी हम इसको डिटेल में करेंगे। तो एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं कि दूसरे और 7वें घर की जो राशि है उसका स्वामी ना आपको कई बार वो इस तरह के रिजल्ट देगा। 7 से 8 12 ये आयु का देखा जाता है। और इसके पीछे मैं आगे आपको इसको डिटेल में दूंगा। ठीक है, हमारा तीसरा घर है, यहां से हमारा साहस देखा जाता है। हम कितने साहसी है, कितने एक्टिव है, वो चीजें देखी, छोटी छोटी यात्राएं देखी जाती है जो शॉर्ट टर्म हमारे ट्रेवल्स होते हैं। हमारे भाई बहन देखे जाते हैं यहाँ पे, भाई बहन के रिश्ते देखे जाते हैं। और उसके बाद हमारी टेक्निकल स्किल देखी जाती है। यंगर सिलिवियंस देखे जाते हैं यहाँ पे। राइटिंग, क्योंकि ये बुध की राशि है, राइटिंग स्पीकिंग या सोशल मीडिया ये सारी चीजें देखी जाती है। कंधे देखे जाते हैं और जांघें देखी जाती है। बिजनेस के लिए कितना साहस है, हमारी आदतें भी देखी जाती है यहाँ पे। ठीक है, पड़ोसी भी इससे देखे जाते हैं। ठीक है, और किसी को गाना पसंद है वो चीजें है, मोबाइल फोन के शौक है वो भी यहीं से देखे जाते हैं। और ट्रैवलिंग देखी जाती है, नौकर वगैरह देखे जाते हैं, बाजू देखी जाती है, हमारी आर्म्स देखी जाती है। ठीक है, और फेफड़े, कान, स्किन, ये चीजें इससे देखी जाती है। क्लियर है सर? अब यहाँ पे जो सर ये नौकर कैसे, जैसे आप मेरे को नौकर देखे जाते हो तो मतलब क्या देखा जाएगा, नौकर का कैसे देखा जाएगा, क्या प्रोडिक्शन निकाला जाएगा नौकर इसका? के लिए सर कैसे कई लोगों के यहाँ ना नौकर टिकते नहीं है। हम्म। ठीक है, तो नौकर जरूर है कि उसके यहाँ पे सुख है, तो यहाँ पे ना टिकने की वजह भी देखी जाएगी, नौकर का सुख है या नहीं है। मेड्स वगैरह रख सकते हैं, वो चीजें देखी जाती है। कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई प्लेनेट अगर हो तो क्या असर करेगा, ऐसा कुछ? सर पहले तो ना यहाँ पे जो है ना अगर हम देखें ना, ये बुध की राशि है। ठीक है, और यहाँ पे राहु को बहुत अच्छा माना जाता है, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर जी जी। यहाँ पे किसी का कोई राजयोग बन के बैठा नौकर है या सारी चीजें है, अगर यहाँ पे राहु की कहीं कॉम्बिनेशन बन जाती है तो वो टिकते नहीं है। लेकिन राहु तो उच्च का होता है इधर। होता उच्च का है पर वो ट्रैवल कराता है यहाँ से। राहु जो है ना जितने भी शॉर्ट टर्म चीजें करवाता है, ठीक है, छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा, आपके कम्युनिकेशन के काम करवाएगा। राहु अपने वाले ही काम करने देगा, ना कि वो ये इनको टिकने देगा, ये चीज आती है। पर इसमें जैसे अगर आप देखेंगे जो सेवक होते हैं वो शनि से होते हैं, तो राहु और सेवक शनि फ्रेंड है। आप राहु एंड शनि फ्रेंड है सर, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मंगल और बुध का जो एस्पेक्ट रहता है ना वो इसलिए हाँ, मंगल का तो कारक घर है ये, मतलब कारक घर है, कारक हम्म। घर है। और बुध कारक घर। इसमें ये रखा जाता है, राहु को यहाँ पे अच्छा मानते हैं, उच्च का मानते हैं, वो चीजें आ जाती है। मैंने ये चीज जरूर देखा है, जिसका राहु थर्ड में होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का बड़ा शौकीन होता बड़ा है। शौकीन, मोबाइल बहुत वो अच्छे नए नए होते हैं। मोबाइल और जो भी हाँ, नया कुछ लॉन्च होता है वो सबसे पहले लेने वाला और बंदा रहता है, या सोशल उसकी मीडिया लाइफ पे में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं ये बहुत लोग। अच्छे है रहते यहाँ हैं। पे थर्ड हाउस में बिल्कुल। राहु किसी का। अगर सर मेरे केतु है है जी। थर्ड हाउस में? हाँ जी, सर गोचर में है, अभी वैसे नहीं है परमानेंट। परमानेंट देखेंगे, हम परमानेंट देखेंगे। गोचर में है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रिजल्ट देगा। कि अगर अगर यहाँ पे केतु हो तो वो उल्टा, केतु भी यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। केतु मतलब नीच का हो जाएगा इधर। हाँ, नीच का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चौथा भाव है जो यहाँ पे ना फोर्थ हाउस। ठीक है, ये वाला हाउस हमारा फोर्थ होता है। सर अगर इसमें थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट ना हो तो? वो फिर उसको देखेंगे, ये आगे देखेंगे, पहले हम वो देख लें कि क्या है। उसके बाद एस्पेक्ट देखते हैं कि एस्पेक्ट से क्या है, या राशि कौन सी है उससे देखेंगे। वो लॉर्ड वाला बताया ना कि उसका स्वामी देखे कहाँ पे है।
ठीक है, वो चीज देखेंगे बाद में। चौथा घर है ये हमारा सुख शांति का है। देखिए कुछ चीजों के लिए ये घर बहुत कुछ चीजों के लिए कि एक नॉर्मल लाइफ के लिए ना ये घर अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये घर अच्छा नहीं है तो सभी चीजों में प्रॉब्लम होगी, मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम रहती है, घर की सुख शांतियों में भी प्रॉब्लम रहती है, वाहन के सुख नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी जो है प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं। एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन हमारी फोर्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है, और हमारे जो माता के सुख है, घर की प्रॉपर्टी या अंदर का माहौल है, वो यहाँ से देखेंगे, जमीन जो घर की है, और घर की जो शांति है यहीं से देखेंगे। वाहन आपके पास किस तरह की जो है आपके जो है ना, फोर व्हीलर होंगे, टू व्हीलर होंगे, लग्जरी होंगे, नॉर्मल रहेंगे। मन का सुख इसलिए बोला गया है कि यहाँ से ही मन की शांति मिलेगी। अगर यहाँ पे बैड प्लेनेट बैठ गया तो दिक्कत करते हैं वो। इमोशन स्टेबिलिटी, एजुकेशन की नीड मींस की प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी फिफ्थ स्टैंडर्ड तक एजुकेशन होती है वो यहीं से देखी जाती है। हार्ट देखा जाता है, फेफड़े, चेस्ट का देखा जाता है, मन की स्थिति देखी जाती है यहाँ से। ये घर बहुत जरूरी है अच्छा होने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना बहुत सारे रिश्ते देखे जाते हैं, घर की सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, आपको जो यहाँ से मदर से प्राप्त होने वाली सारी चीजें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, और जल भी देखा जाता है, घर में पानी के सोर्स। ठीक है, जनता, हमारे जो कपड़े पहनने की जो एक तरह से आदत है ना वो यहीं से देखी जाती है। अच्छा है तो अच्छी रहेगी, अगर यहाँ पे नॉर्मल है तो ये ऐसे रहेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर शनि यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि अपने लिए कुछ नहीं करता है और सिर्फ अपने जो नियर एंड डियर, जिसमें मदर हो सकता है, भाई बहनों के लिए करता है, पूरी जिंदगी निकाल देता है। ठीक है? और तो सर ये अगर केतु बैठा हो तो? केतु बैठा हुआ है तो भी ऐसे ही है मैम, प्रॉब्लम ही है, क्योंकि ये घर होता है चौथी राशि कर्क है चंद्रमा की, तो अर्ध ग्रहण लगा देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देगा ये मदर को हेल्थ इश्यू देगा। ठीक है, उसके बाद घर की सुख शांति में कैसा है कि केतु की पर्सनैलिटी क्या है कि भैया दुनियादारी जावे भाड़ में, मैं तो अपने ही ध्यान में रहूंगा। तो अगर इंसान की ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी तो घर में सुख शांति तो रहेगी नहीं, कौन कमाएगा पैसा, ये चीज और है। घर खाली हो तो सर? खाली हो तो काफी, फिर हम देखेंगे फिर टेंथ हाउस में क्या है, टेंथ हाउस का जो एस्पेक्ट रहता है फिर वो देखते हैं। अच्छा, सर या ये कई कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं घर खाली का, लेकिन मतलब मेरा अपना मानना है, कोई घर खाली होता नहीं है। खाली नहीं राशि होता। तो हाँ, होती है हर घर में, तो आप उस राशि के प्लैनेट को आप आपकी आवाज कट रही है देखिए सर। और उसके हिसाब से प्रोडिक्शन करिए, कोई हाँ, घर खाली नहीं होता है। मैंने इसीलिए आपको वो चार्ट लॉर्ड वाली इसीलिए बताया, जो राशि बैठी है उसका स्वामी जहां पे बैठा हुआ वही है। बट वो जो राशि से रिजल्ट है ना वो 100% नहीं मिलते हैं, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि नहीं है, वो कुछ परसेंटेज में आ जाते हैं। अगर वहां पे ग्रह बैठा हुआ तो आपको 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठ जाती है। अब राशि है तो वो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम 25% काउंट कर सकते हैं, 30, जो भी रेशियो आप रख सकते हैं उसमें रहेगी, बट उसका रिजल्ट जरूर रहेंगे उसके लॉर्ड के। सर यहाँ फोर्थ हाउस में ना मेरा शनि बैठा हुआ है, अपनी हाँ राशि में जी, बैठा है लेकिन। शनि बैठा हुआ सर, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, मैं सच एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। अपने नियर डियर या फैमिली के लिए ही करते रहोगे, ये चीज रह जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, दो तीन चीजें आ जाती है। चंद्रमा की राशि है, मन की शांति खराब रहेगी, एक चीज आ जाती है। दूसरा है कि यहाँ पे जब शनि बैठ जाता है ना, चंद्रमा की राशि में बैठता है, सामने इसका घर है, तो ये बिल्कुल ही शांत होके बैठता है। इसका पर्सनैलिटी क्या है कि काम ही करते रहना, घर के लिए बनाते रहना, घर का काम है ना उसके लिए जोड़ते रहना। शनि का क्या एक तरह से आपको इसको लेबर भी बोला जाता है, नौकर भी बोलता है, उसी तरह से काम करता रहेगा, किसी ना दिन देखेगा ना रात देखेगा, वो पर्सनैलिटी आ जाती है। हाँ इतना रहता है इसकी, ये जो कमाएगा इसकी 2-3 पीढ़ियां जरूर खा के जाएगी। सर शुक्र का क्या रिजल्ट रहेगा? सर इसमें मान लीजिए शनि जो है, शनि अपने घर में ही है, चौथे घर में, जो भी भाई साहब ने जो बोला अपनी है, राशि, तो अपनी राशि में। अपनी राशि में है, तो इसमें ये नहीं होगा क्या कि ये मतलब अपना भूमि का या भवन कंस्ट्रक्शन अच्छा कर सकते हैं जैसे क्योंकि करेगा आपने अपनी बोला राशि कार में का। है? सर, करेगा, बट ये अगर क्योंकि मैं शनि जो है वो नौ हैवी हैवी मतलब जमीन का है या कंस्ट्रक्शन का है, तो वहां पे इनको, यहाँ पे अच्छा इनको फायदा मिल सकता है, ऐसा नहीं निकल सकता है? नहीं, यहाँ से सर ये घर का ही देखा जाता है, फायदा की नहीं हम यहाँ से देखेंगे। बट ये है कि ये जो भी करेंगे ना, फायदा कोई और ही उठा के जाएगा इसका, मतलब और सर इस तो आप भाई पर ना साहब मेरी कुछ बृहस्पति की जो है नजर भी पड़ रही है, अब दृष्टि भी पड़ रही है।
फिर भी सर वो उतने मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, पहले हम घर कर रहे हैं ये चीजें। शुक्र बैठा हुआ, शुक्र के लिए बात की थी किसी ने, तो यहाँ पे शुक्र है ना, इन लोगों का घर अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से सजा होता है, इंटीरियर काफी अच्छा रखते हैं ये। अगर नहीं है तो बट ये कंडीशन फिर वो आ जाती है कि शुक्र खराब ना हो, अस्त वगैरह ना हो। अगर अस्त है तो फिर अफरा तफरी होएगी, अदरवाइज ये इंटीरियर अच्छा होएगा, साफ सुथरा रहना ये पसंद सर रहता है। डिग्री भी देखेंगे क्या? डिग्री भी देखेंगे? नहीं इसमें नहीं है, ये हम सिर्फ घर से देख रहे हैं कि क्या क्या रिजल्ट होते हैं। अच्छा ठीक है। ये बाद में देखेंगे कौन से घर में क्या ग्रह है, वो बाद में देखेंगे, सिर्फ हम वो देख रहे हैं कि इससे क्या देखते हैं। अगर इसमें सर एक से ज्यादा बैठे हो, जैसे मेरे इसमें गुरु केतु और सूर्य तीनों बैठे हैं। सर वो फिर मैं एक छोटी सी चीज बोल रहा हूँ कि ये घर है हमारा, हमारा एक कमरा है, उसकी सुख शांति देखिए 3 4 करके तो खराब तो करेंगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे या तो एक प्लेनेट हो बहुत अच्छा है, खाली हो तो ये बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों का खाली है ना वो उनका तो सबसे अच्छा है ये। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको देखूँ तो ये 7वें घर से इसका पूरा कनेक्शन बनता है, तो वो आगे आपको बताएंगे। हम प्लैनेट कौन बैठे हुए 1 2 दिन बाद उसको सबको कवर करेंगे। मतलब ये है कि घर के अंदर का माहौल है, हमारे वाहन के सुख है, हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, वो इसी से देखी जाती है। आपके पास कैसी लग्जरी गाड़ी होएगी, अब जिन्होंने शुक्र बताया तो इसको लग्जरी, इनको लग्जरी ही पसंद होएगी, और ये गाड़ी भी लेंगे तो सोचेंगे कि हम मैं मर्सिडीज वगैरह, जो इनकी जो सोच रहेगी वैसी ही रहेगी। ठीक है, कि जो सर ये अगर खाली है और उसमें मेष राशि है उसमें। मेष राशि है, अब खाली है मैम, खाली को अभी घर हम सिर्फ वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मेष राशि है तो आपका मंगल देखना पड़ेगा किस कंडीशन में, वो हम 1 2 दिन बाद आप उसको एनालाइज करना शुरू कर दोगे। मतलब घर के आपके सर वाहन के अगर सुख। मेष ही लिखा हो 5th में और एक्सक्यूज मंगल मी सर, राशि भी हो तो। 1 मिनट। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज माइंड मत करना। मुझे लगता है कि हम ना ये लेक्चर को कंफ्यूज कर रहे हैं, सारे अपने अपने बारे में पूछकर। नहीं और नहीं, सर मुझे लगता है जो घर के बारे में बता रहे हैं, मुझे लगता हम है घर पहले के हमें बारे वो में पता वही कर बोल लेना रहा हूँ, चाहिए। ये 1 2 दिन बाद आएंगे सभी में कौन से घर में कौन सा प्लानर बैठा वो आपके जवाब देंगे। ठीक है, जो हमारा, क्योंकि लेक्चर भी लंबा हो जाएगा और पूरा भी नहीं हो पाएगा। हाँ 5th हाउस है ना जो हमारा, यहाँ से हमारी संतान देखी सॉरी जाती है। सबको भाई, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं पहले माफी मांग लेता हूँ, सॉरी। बट और मुझे लग रहा है कि ये हम कंफ्यूज कर रहे हैं लेक्चर को। नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। नहीं, आपकी बात सही है। यहाँ से संतान देखी जाती है हमारी। ठीक है, हमारी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, 5th से लेकर 12th तक की एजुकेशन यहाँ से देखी जाती है। अगर यहाँ पे बैड प्लैनेट खास करके केतु आ जाए तो एजुकेशन में ब्रेक। मैं छोटे छोटे आपको वैसे कर रहा हूँ कि यहाँ से हमारा लव लाइफ देखी जाती है, पुनर्जन्म भी देखे जाता है, पुनर्जन्म के वो है, बट पुनर्जन्म का अगर आपने देखना तो 8th हाउस से ज्यादा देखे, उसके पुण्य देखे जाते हैं। ठीक है, संतान के सुख देखे जाते हैं, शिक्षा संबंध, रोमांस, कला, यहाँ से हमारा जो गैम्बलिंग है, सट्टा वगैरह, मंत्र साधना करनी है तो इस प्लैनेट को भी देखा जाता है कि कैसा है क्या नहीं है। अब जितने भी लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको यहाँ से भी देखा जाता है कि ये कहाँ से है। ठीक है, और इससे हमारे पेट के रोग देखे जाते हैं, लीवर, ब्लैडर, ये आगे करेंगे हम। सेकेंडरी एजुकेशन के तंत्र मंत्र, जिन लोगों ने यहाँ जो तंत्र मंत्र में होते हैं तो उनका ये घर अच्छा होता है। ठीक है, और इससे मनोरंजन, हमारे इसकी प्रेगनेंसी की कंडीशन भी यहीं से देखी जाती है। कई लोग फीमेल्स में जो डिले होता है ना प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि संतान का है तो यहीं से देखा जाता है। ठीक है, गुरुजी इसमें मंत्री पद भी लिखा हुआ है, तो मंत्री पद वो तो मंत्री फिर पद, हम। मंत्री पद मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे क्यों लिखा हुआ है। ये 5वीं राशि है जो सूर्य की है, सूर्य से हमारी लीडरशिप, हमारा वो देखा जाता है, उसको राजनीति देखी जाती है। अगर यहाँ पे कोई उसमें जा रहा है, राजनीति में जा रहा है, यहाँ पे अच्छा प्लैनेट है तो उसको मंत्री पद या फिर कोई अच्छा ओहदा मिलेगा जरूर। क्लियर है? तो दशमेश का फिर क्या रिश्ता बनेगा? वो तो हम प्रोफेशनल के लिए तो वही देखेंगे। हाँ वो बाद में बनाएंगे, वो रिश्ते बाद में बनाएंगे, हम सिर्फ ये देख ले कि अच्छा यहाँ से देख ले, हम सिर्फ ठीक। छठे घर को हमारा रोग ऋण रिपू का बोलते हैं, रोग ऋण रिपू बोलते हैं कि उसके आपके शत्रु वगैरह। तो यहाँ से आपका छठे घर से क्या देखा जाता है, शत्रु देखे जाएंगे कितने होंगे, रोग कौन कौन से हो सकते हैं, ऋण, जितने भी लोन्स वगैरह यहाँ से देखे जाते हैं, नौकरी भी देखी जाती है, आपका प्रोफेशन भी देखा जाता है, सेवा, ये सारी है।
और ये हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, कमर वगैरह में जिनके दिक्कत रहती है या नाभि के नीचे के कुछ क्षेत्र में जो दिक्कत रहती है ना, ये आती है। कल की एक दिन पहले किसी ने पूछा था बैक की प्रॉब्लम, तो ये छठे घर में अगर कुछ खराब है बैठा ना, वैसे 6 8 12 का कॉम्बिनेशन में आपको बाद में बताऊंगा, ये खराब ही होता है। तो यहाँ पे अगर प्लेनेट ज्यादा खराब है तो ये चीजें रहती है। गुप्त शत्रु जो अचानक से शत्रु प्रकट होते हैं वो भी है, मुकदमे भी देखे जाते हैं, क्योंकि ये मुकदमे जो हमारे 6 और 12 से देखे जाते हैं, तो इसका सीधा ये स्पेक्ट बनता है, वो आगे आपको समझाऊंगा। अचानक से विवादों में पड़ना, वो भी यहीं पे देखे जाता है, यहीं से ही देखा जाता है, ठीक है। पुरानी बीमारियां देखी जाती है, नौकरी देखी जाए, हमारी डेली के काम जो डेली के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, डेली इनकम के लिए काम करते हैं, वो यहाँ से देखे जाते हैं। मामा का पक्ष, हमारे जो मामा का पक्ष होता है ना, ननिहाल बोलते हैं, वो यहाँ से देखा है। किसी का ये घर खराब होके बैठा हुआ है तो उसके मामा को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहेगी। इस घर को अच्छा करना है तो मामा के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर ले, वो फिर ये अच्छा हो जाता है। ये हमने ऊपर कर लिया। चोरी भी देखी जाती है, स्टेप मदर भी यहाँ से देखी जाती है। कुछ चीज के हुआ जितनी भी बाधाएं पड़ेगी 6 और 8 से पड़ती है, ये यहाँ से देखी जाती है। उसके साथ कंपटीशन भी देखा जाता है यहाँ पे ना, संघर्ष और कंपटीशन। बॉडी में जो हमारे ना सूजन आ जाती है, वो वाली यहाँ से देखी जाती है। और उसके बाद मूत्र के रोग है या फिर पेट की जो प्रॉब्लम है ना, ज्यादातर इसी घर से देखी जाती है। 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 4 7 और 12, ये घर आपके मैरिज चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7वां घर है, यहाँ से हमारे जो लाइफ पार्टनर को देखा जाता है, जीवन साथी को देखा जाता है। और उसके साथ हमारा व्यापार देखा जाता है किस तरह से है, सेक्सुअल लाइफ भी देखी जाती है, किडनी या निचली गुप्तांग भी देखे जाते हैं इससे, ठीक है। तलाक के योग इसलिए बोला गया कि अगर मैरिज कितनी चलेगी, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। विदेश यात्रा भी देखी जाती है, क्योंकि बिजनेस पर्पज से जो विदेश यात्रा होगी। मार्क मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये 7वां घर है जो मार्क है, तो यहाँ से स्वास्थ्य से हानि होने की वजह से ना मार्क भी बनता है। जीवन साथी के साथ कैसा रहेगा उसका स्वभाव, जीवन साथी का स्वभाव भी यहाँ से देखा जाता है। 7वां घर मजबूत है तो आपका जो है ना, 7वां घर मजबूत है या इसका लॉर्ड मजबूत है, तो मैरिज लाइफ काफी हद तक ठीक रहती है। बाकी मैरिज लाइफ देखने के लिए और भी चीजें आ जाती है। हमारे जो मैरिज के बाद भी जो रिलेशनशिप है वो भी यहीं से देखे जाते हैं, पति पत्नी का स्वभाव देखा जाता है। 8वां घर जो हमारा है 8th हाउस है, परिवर्तन, रहस्य, दीर्घायु, गुप्त ज्ञान और मृत्यु का जो जन्म मरण का चक्कर है, ये यहीं से देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट घर है। अगर ये खाली है तो सबसे अच्छा है, अगर इसमें प्लैनेट है तो ये मान के चलो कि वो सारे प्लैनेट आपके कार्मिक है, पिछले जन्म के कुछ ना कुछ उसके हिसाब है, वो ही आपके रिलेशनशिप आपको जो है परेशान करते हैं, ठीक है। और अगर खाली है तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ से रहस्य देखा जाता है, दीर्घायु, विरासत, विरासत में क्या क्या चीजें मिलेगी आपको, फादर वगैरह से क्या चीजें मिलती है, या आपके पास पिछले जन्म से जो विरासत में आई है वो चीजें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। जन्म मरण का जो चक्कर है यहीं से है। और लंबी उम्र भी देखी जाती है यहाँ पे, सैटर्न है तो लंबी उम्र भी करता है, काफी लंबी चीजें, बीमारियों को भी लंबा लेके चल जाता है। लॉटरी का भी देखा जाता है, बीमा, ऋण को यहाँ से तो, जोड़ा जाता है, पर इतना ऋण ऋण छठे से ही देता है। जीवन साथी से मिलने वाला धन, जीवन साथी से मिलने कौन सा धन मिलता है जीवन साथी से? दहेज। हाँ, दहेज मिलेगा, या फिर वो अगर वो आपका वर्किंग में है तो वो भी यहीं से मिलेगा, ठीक है। अब ससुराल, ससुराल पक्ष भी इससे देखा जाता है, ठीक है। ससुराल का हाँ, सुख। ससुराल का शनि सुख। हो तो दहेज में बहुत कुछ मिल जाता है बिना मांगे, और वो भी पैसे वाले मोड में नहीं, और अदर एस्पेक्ट में भी। हाँ, बट अगर शनि यहाँ पे है तो मैडम सास से नहीं बनेगी, ठीक है। ससुराल, ससुराल के सुख। वही तो मैं कह रही थी, बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है अगर शनि यहाँ बैठा हो, फीमेल के स्पेशली, क्योंकि दहेज तो मिलना नहीं है। तो हाँ, किसी भी फीमेल के चार्ट में ये आप लिख भी ले चाहे आपको ना, किसी भी फीमेल के चार्ट में शनि यहाँ पे बैठा हो तो सास से नहीं बनेगी, बस वो खड़कते रहेंगे। एक ही सोल्यूशन है, दोनों अलग अलग ही रह ले और कुछ नहीं। हाँ सर, अगर अलग अलग वही रहते हैं वही तो बन वही जाती है।
हाँ, फिर चल जाती है, फिर प्यार हाँ रहेगा। बन जाती अगर है। इकट्ठे रहेंगे तो हाँ बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर यहाँ पे अच्छे प्लेनेट है तो ससुराल से वो भी आता है, आपको दहेज भी अच्छा आता है। ठीक है, बड़े भाई बहन यहाँ से देखे जाते हैं कि उनका है। माता पिता के बाद मतलब फादर की जो प्रॉपर्टी मिलेगी ना, वो यहाँ से देखी जाती है। ये घर ना बड़ा ही एक तरह से रहस्यमयी बोला जाता है इसको। तो जैसे जिन लोगों के यहाँ पे राहु केतु है, सॉरी केतु या बृहस्पति है, ठीक है, कई बार ये चीजें देखी है ना, उनके पास अभी ये छोटी सी चीज आप एनालाइज करें, जिनके भी है, ठीक है, उनके पास ना जो उनके पिछले जन्म में हमने जो सिद्धियां कर रखी है ना, वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, उनको ज्यादा साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ फिर सर, मेरा राहु केतु भी है। तो बताता है। हाँ जी। केतु है मेरा इसमें। राहु राहु नहीं बताएगा क्या, मतलब राहु पिछले जन्म केतु की सिद्धियां? बृहस्पति राहु केतु बृहस्पति तीनों ही ये अगर आपकी पिछले जन्म में साधना वैसे होएगी, 100% होएगी, वो एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आप साधना करो चाहे ना करो। हाँ सर, क्योंकि केतु है अगर मेरा। राहु भी बैठा तब भी? सर मैं ये जैसे मेरा इसलिए यहाँ पे जुपिटर है। जुपिटर, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो घर है ना, यहाँ पे जो प्लेनेट आपका बैठा हुआ है ना, ठीक है, उसको आप ये मान के चलो ये कार्मिक प्लेनेट है यहाँ पे, उसका हमारा पिछले जन्म से कोई ना कोई चीजें रह गई, जो अधूरी चीजें हमें अभी कंप्लीट करनी है। एक तरह से आप ये भी कंसीडर कर सकते गुरु जी मेरा जो इसमें उन मतलब जुपिटर है, बृहस्पति है मेरा इसमें। हो। तो सर ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, मिलती जाएगी जैसे जैसे ना, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो पिछले पिछले जन्मों का कुछ भी होगा, अगर पिछले जन्म में जो पाप किए होंगे हाँ, उसका अगर भी ये मिलेगा, खाली है तो सर ये अच्छा मान कर्म के चलो कि किएंगे। ये पिछले जन्म का हिसाब कम ही है, खाली है, मैं शॉर्टकट में बोलूंगा। और इसको अगर कोई वैदिक में अगर या कोई फिर एंटी एस्ट्रोलॉजी। प्लानट बैठा है, हाँ जी। अगर कोई एंटी प्लानट मान लो कोई बुरा प्लानट बैठा है, तो वो पिछले जन्मों का असर जो इस जन्म में तुम्हें देगा ही देगा वो, दे ही देगा। चाहे चाहे गुड हो चाहे बैड हो। बैड हो, देगा देगा, ठीक है। जी। और अगर यहाँ सर खाली हो तो? खाली हो तो फिर बहुत अच्छा है, ये घर बहुत अच्छा है। अगर ये खाली है तो बहुत अच्छा है, पीछे का भी कोई हिसाब नहीं, बहुत अच्छा है ये। आविष्कार, हमारी रिसर्च यहाँ से देखी जाती है, ठीक है। खोज करने वाले जो काम है, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, उनका ये घर में केतु होता है या फिर अच्छे प्लैनेट होते हैं, जो केतु ही रिसर्च के लिए माना जाता है। तो ये है समुद्री यात्रा है, समुद्री यात्राएं भी बोले, क्योंकि इस घर को पताल का घर भी बोला जाता है, ठीक है। और 12वां घर हमारा आकाश का है। और जो 12वां घर अगर अच्छा हो तो हमारी हवाई यात्राएं होती है, और ये इसमें देखा जाए तो यहाँ से समुद्री यात्राएं होती है। गुप्त रोग देखे जाते हैं अचानक से रिसर्च जी। सर रिसर्च समुद्री के और हवाई का एक बार बता दीजिए दोबारा से, मैं मिस कर गया। सर जो हमारा 8th हाउस है इसको पताल का घर बोला जाता है, और जो हमारा 12th हाउस है वो हमारा है आकाश का घर। तो 12वें घर से अगर देखी जाएगी हमारी हवाई यात्राएं देखी जाएगी, इससे जो समुद्री देखी जाएगी। एर्थ से सर समुद्री देखी रिसर्च के जाएगी। लिए सर रिसर्च के लिए तो 4th हाउस ना देखा जाता है। किस चीज का मैम? पानी? हाँ, कोई भी पता। चीज का रिसर्च। हाँ बिल्कुल, मैं आपको आप वो उससे मुंह से रिलेट कर रहे हैं, बट यहाँ से पताल की है, यहाँ से भी देखी जाती है समुद्री है। मैं आपकी बात समझ गया, वो आपको अलग अलग तरह से देखा जाए, बट जितनी भी हवाई यात्रा है, आपकी विदेश यात्रा का जो वो बनता है ना, वो बनता है आपका 12th हाउस। जिन लोगों के ना अंग हो जाते हैं ना, किसी का ब्रेक हो जाता है, वो चीजें यहीं से आती है, ठीक है। बार बार रुकावटें आनी, ये सारी चीजें यहीं से आती है। कलंक भी लगते हैं यहाँ पे इस घर में से। कलंक में लांछन। 9वां घर हमारा ये बृहस्पति की राशि आती है, धनु राशि, तो ये हमारा गुरु का घर है। और लंबी यात्रा है, यहाँ से लंबी यात्रा, लॉन्ग जितने भी ट्रैवल्स है वो यहीं से देखे जाते हैं 9th हाउस से। कितने सर मेरा ध्यान एक क्वेश्चन है। जी। सर मैंने सुना है कि अगर तीसरा और पांचवा हाउस जो होता है वो खाली रहता है, तो जो नाइन्थ हमारा हाउस होता है वो एक्टिव होता है पॉजिटिव वे में, सच है क्या? तीसरा पांचवा देखिए, अगर ये 9th में, फिर 9th में क्या बिठा रहे हो आप? किसने पूछा ये क्वेश्चन मैम? शायद चले गए वो, बता दीजिए। मैं चले? रेशमा बात कर रही हूँ, रेशमा। ओके, देखिए पहले हाँ। तीसरा तीसरा घर अगर खाली है तो 9वां बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, मैं आपको सबको बता देता हूँ।
5वें से हम रिलेशन देखें, बट 9वें घर में कोई ना कोई प्लैनेट तो होना चाहिए पहले। हाँ, 9वें में सर मेरा 30 प्लैनेट है ना, मैं वही बता रही हूँ आपको। मेरे को, मैंने सुना था कि तीसरा और पांचवा घर खाली हो ना तो 9th हाउस अच्छे अच्छे रिजल्ट देता है। शुक्र, मंगल और बुध है। हाँ, तो वो देगा। तीसरा खाली हो तो 9वां अच्छा देता है, ठीक है। 5वें को भी हम उससे हाँ। रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ से ना उसका देखा जाता, पिता का घर देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ गुरुजी से नौवा तो वैसे भी बढ़िया रिजल्ट देगा। ये तो मतलब भाग्य का स्थान है, प्लस भाग्य का स्थान है, पर त्रिकोण यहाँ का पे है। ये प्लेनेट तो एनी अच्छा हाउ होना बढ़िया चाहिए रिजल्ट ही देगा। सर। बैड प्लेनेट नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि शनि आ गया तो फिर वो लंबे लेके चला जाएगा, ठीक है। हाँ बस वही है, अदरवाइज तो मैक्सिमम तो ये तो मतलब बहुत ही हाँ, शुभ ये अच्छा भाग्य, देखिए सर भाग्य। सूर्य रहेगा तो कैसा रहेगा? शानदार रहेगा। नहीं, एक लिखा हुआ है और सूर्य है वहां पे, मतलब मेष राशि में सूर्य है अगर तो। मैम, सूर्य रहेगा ना तो अच्छा प्लान यहाँ पे, शानदार है। बट कहीं ना कहीं आपको जो है ना, आपके फादर को ना ज्यादातर दिक्कतें रहेगी, मेरे बच्चे का है। ठीक है सर, डन। ठीक है। हाँ, बट ये ओवरऑल अच्छा है। फादर को प्रॉब्लम में रहेगी, वो कई इशू में आएंगे, जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। धार्मिक रहते ओके हैं ये सर। लोग, झुकाव रहता है, तीर्थ यात्राएं लंबी लंबी करते हैं। यहाँ से गुरु, फादर का स्वास्थ्य, मैंने वो आपको बोले, ये चीजें देखी जाती है। हायर एजुकेशन देखी जाती है। हायर एजुकेशन हमारी जो कॉलेज बोल सकते हैं या स्टडी होती है, वो यहाँ से देखी जाती है। विदेश यात्रा भी, लंबी यात्रा में विदेश यात्रा को भी गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे गुरु और रिलेशनशिप में देवर भाभी को देखा जाता है। सेकंड मैरिज भी यहीं से देखी जाती है। अगर किसी की सेकंड मैरिज देखनी है तो उसके लिए भी यही कर देखा जाता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी पार्ट है, ये हिप, थाई, ये एरिया आते हैं, ये हम आगे सारा करेंगे। यहाँ से साला साली भी देखे जाते हैं, संन्यास भी देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति का घर है तो संन्यास भी देखा जाता है, वैभव भी देखा जाता है, और भाग्य से जो मिलेगी वो चीजें सारी यहाँ से देखी जाती है। 10वां घर हमारा कर्म स्थान बोलते हैं इसको, यहाँ से हमारे काम को देखा जाता है। शनि की राशि होती है, तो ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से देखी जाती है। हड्डियों से की प्रॉब्लम देखी जाती है। यहाँ से पिता को तो हम वैसे 9th हाउस से देखे जाते हैं, पर पिता के जो है ना सुख है, पिता से जो चीजें मिलती है ना, पिता की कैसी वो पर्सनैलिटी हुई, वो यहाँ से देखी जाती है। बॉस आपका कैसा रहेगा, उच्च अधिकारी कैसे रहेंगे, ये चीजें यहाँ से देखी जाती है। कार्य, आपके जो वर्किंग स्टेशन में कैसे लोग आपको मिलेंगे, वो यहाँ से देखे जाते हैं, ठीक है। और बैक की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। आपको किस तरह का जो है सम्मान मिलेगा, ये भी यहाँ से देखी जाती है। न्याय भी देखा जाता है, नौकरी, कृषि, उच्च पद, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। इस घर से ना अगर हमें देखें तो हमारी रोजी रोटी है जो यहीं से देखी जाती है, यहाँ से कैसी चलेगी। वैसा ये नहीं है कि हमें इसको कंसीडर करेंगे, उसके लिए हम दूसरा आपका छठा, 10वां और 11वां घर भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। 11th हाउस हमारा आय का है, लाभ का बोलते हैं, मुनाफा भी बोलते हैं, इच्छा पूर्ति का बोलते हैं। ये हमारे मित्र, जितने भी हमारा सर्कल है, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होएगा, इस यही घर डिसाइड करेगा। अच्छे प्लैनेट है तो अच्छा है, केतु आ गया तो फ्रेंड सर्कल भी बहुत ही कम होएगा, और आपकी इच्छाएं भी बड़ी स्लोली जो है पूरी होएगी। इस तरह से ये रहता है 11वें घर में। 11वें घर में आपके जो है ना, आपका मित्र देखे जाएंगे, भाई बहन के जो है ना वो भी चीजें देखी जाती है। यहाँ से भी भाई बहन का सुख देखा जाता है, ठीक है। कान, आप जो हमारी इस पे होते हैं ना, एंकल की जो चीजें होती है वो पिल्लियां देखी जाती है। पैरों के नीचे का भाग देखा जाता है। उसके अलावा हमारे को जितने भी यहाँ पे नेटवर्किंग, हमारा इच्छाएं पूरी होनी है, वो डिजायर है, वो सारी यहीं से देखी जाती है, मन की इच्छा है। रिलेशनशिप में भी देखे जाता है, चाचा देखे जाते हैं, बुआ को भी यहीं से देखा जाता है। और आभूषण वगैरह, मतलब कि हम कितनी ज्वेलरी खरीद सकते हैं, और यहीं से पता लगता है। बाकी पुत्र वधू का भी सुख यहाँ से देखा जाता है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी, सर जैसे ना मैं एस्ट्रो सेज पे कुंडली अपनी ओपन कर रही हूँ, तो जैसे वहां पे नॉर्मल ग्रह तो है ही है, प्लैनेट्स, लेकिन वहां पे यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून भी है, तो वो कंसिडर किए जाते हैं? उसको नहीं काउंट करते हम लोग, हाँ। उसको नहीं काउंट करते। तो उसको खाली समझा जाएगा ना? हाँ, उसको नहीं कर, वहां हम राशियों को ही देखेंगे, उनको नहीं। ठीक 12वां घर जो हमारा लास्ट हाउस है, ये हमारा खर्चे का है, विदेश यात्रा का है,
नींद का है, बेड के सुख का जो हमारा जो ये रहता है सुख का, उसको दोनों तरह से देखें कि नींद भी देखे सके, बेड के प्लेजर को भी यहीं से काउंट किया जाता है। अगर ये अच्छा है तो सारी चीजें। एक मैरिज लाइफ चलाने के लिए हमारा ये हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ और ट्वेल्थ हाउस अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर ये हाउस में ऐसे मान लो कि दो अच्छे हैं फिर भी चल जाती है, अगर ये तीनों ही खराब है तो मैरिज लाइफ चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। खर्चे जो आपके जितने भी खर्चे होंगे वो यहीं से देखे जाएंगे। विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो यहाँ से भी देखा जाता है। सपने देखे जाएंगे, मोक्ष भी देखा जाता है यहाँ से। मोक्ष का भी घर बोलते हैं क्योंकि ये आकाश का घर है, तो यहाँ से मोक्ष भी देखा जाता है। ऋण चुकाने की क्षमता भी देखी जाती है। ऋण चुकाने की क्षमता आपकी 11वें और 12वें घर से भी देखी जाती है, ठीक है। अस्पताल भी देखा जाता है, हॉस्पिटल कितने चक्कर लगेंगे। जेल योग भी यहीं से बनते हैं, इसी घर से, क्योंकि छठे से मुकदमे पैदा होते हैं और 11वें से 12वें से जो आपके ना जेल के योग आते हैं। और बेड के सुख मैंने आपको बताया, चोरी से हानि होएगी, गुप्त शत्रु और रोग का कारक भी है। और छठे और 8वें का, सॉरी 12वें का जो है ये बनता है। आंखों की जो है ना, ये बाई आंख की आपकी जो है ना दृष्टि है वो यहाँ से देखी जाती है। पैरों में फ्रैक्चर होना या पुरानी पीड़ा होना ये है। आत्महत्या जो सुसाइडल थॉट होती है जिन लोगों को ना, ये कब कंफर्म होएगी? वैसे तो मून से और राहु से आती है, बट ये क्लिक भी हो सकती है। 12वें घर अगर उसमें एक्टिवेट हो जाए तो क्लिक भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका बंधन, मोक्ष, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। ये हमारे जो घर थे 1 से 12 लेके, ठीक है। ऐसे ये चार्ट में वही चीजें इसमें है। अब हम सिर्फ एक चीज इसमें चेक करेंगे, जितने भी हमारे घर है ना उनके और रिलेशनशिप है। इसको मैं चार्ट को बाद में लेता हूँ। हर घर को एक रिलेशनशिप दे रखा है, ठीक है। अगर आप अपने चार्ट में देखें कि अगर किसी भी घर का जो आपका ना किसी आपके पर्टिकुलर रिलेशन से प्रॉब्लम चलती है तो वो आपका घर ना खराब होएगा, ठीक है। पहले घर से स्वयं को देखा जाता है, दूसरा घर हमारा परिवार, ठीक है, कुटुंब भी बोलते हैं और पड़ोसी बोलते हैं। जिन लोगों के पड़ोसियों के साथ हमेशा ही नहीं बनती है या फिर घर में सुख शांति नहीं रहती, उनका दूसरा घर खराब होता है। इसकी निशानी क्या है कि पैसा आएगा पर वो रुकेगा नहीं, ठीक है। इसको अच्छा करने के लिए क्या है कि घर में सुख शांति लेके आओ, पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा प्यार से बात किया करो। और ये सर तीसरा पता कैसे चलेगा ये खराब है? हाँ जी घर खराब है ये कैसे पता चलेगा? सर, आपके ना घर, पहले घर की सुख शांति नहीं, घर में कोई ना कोई लड़ता रहेगा, कोई ना कोई लड़ाई नहीं चलती नहीं नहीं, रहेगी। हमारी कुंडली कुंडली में कैसे पता चलेगा कि सेकंड वो मैं, हाउस है जो ये ये डिस्टर्ब? एक सिग्नल है, विदाउट कुंडली से जानने का सिग्नल बता रहा हूँ, वो आगे हम बाद में देखेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। सर मैंने ये भी सुना है कि मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज का बहुत यूज हो जाता है, या तुम्हारी साइड से या सामने वाली साइड से, जब बिल्कुल सेकंड हाउस दूसरे घर, डिस्टर्ब होता है। दूसरा घर खराब होने की निशानी है। हाँ जी। तीसरा घर अगर खराब है तो छोटे भाई बहन से कभी नहीं बनेगी, ठीक है। जिन लोगों के भाई बहन से, छोटे भाई बहन से नहीं बनती है तो उनका तीसरा घर खराब है, ठीक है। चौथा घर अगर आपका देखा जाए तो माता का रहता है, या तो माता को मेडिकल इश्यू रहते हो, एक चीज आ जाती है इसको चेक करना, या मदर से ना ही बनती हो तो भी ये आपका खराब ही होता है, ठीक है। और 5वां घर आपका संतान का है, और यहाँ से ननिहाल आपका ना यहाँ नहीं आएगा, छठे में आएगा, ये वो नीचे आ गया, इसको नीचे करेंगे। तो अगर संतान के साथ हमारी बाउंडिंग अच्छी नहीं है या फिर और भी चीजें, ये रिश्ते देख रहे हैं हम रिश्तों के हिसाब से, तो ये 5वां घर भी कहीं ना कहीं खराब रहेगा। छठा घर अगर आपका है मामा, आपके जिन लोगों का छठा घर है, एक चीज आप खुद ही अभी भी चेक कर सकते हैं, या तो मामा के साथ नहीं बनती होगी या मामा की कंडीशन खराब होगी, क्लियर है। उनका छठा घर खराब होएगा। अब छठे घर को खराब होने की और मैं निशानी बता देता हूँ। खुद को मेडिकल इशू बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा रहते हैं, और साथ के साथ मामा की भी बैंड बजी होती है। सर छठा घर तो अगर सर ससुराल का भी होता मामा है। ही 4-5 हो फिर? हाँ जी, छठा घर अगर ससुराल का भी। मामा ही 4-5 हो? छठा नहीं होता सर, सॉरी पहले ससुराल आप। 8वां होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, 8वां ही होता है, करेक्ट। जी जी, हरदीप अगर जी क्या मामा बोल ही सर 4-5, मामा ही 4-5 हो और 4-5 अपने अपने घर में अप डाउन तो सबके ही रहते हैं, तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वो घर खराब है? देखिए वो बहुत डीप, आगे मैं आपको ये चीजें मैं मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ। 4-5 मामे हो
कोई ना, और आपकी जिसके साथ ज्यादा अटैचमेंट होगी ना, वही आपको वो उसका रिलेशनशिप से पता लगेगा कि आपकी अटैचमेंट किसके साथ है। अब 5 है तो 5 के साथ एक जैसी नहीं होगी। जी और सर। हाँ, तो सातवां घर जीवन साथी का है, साझेदारी का है। अब सातवें घर की कंडीशन कैसे देखनी है, आपके पार्टनर के साथ कैसी कंडीशन है, ठीक है, या आपको व्यापार में बार जो साझेदारी व्यापार बोलते हैं, इसमें आपको धोखा मिल रहा है, ये चीजें हो रही है, तो वो भी सातवां घर खराब होने का एक इंडिकेशन है, ठीक है। आठवां घर हमारा ससुराल का है। यहाँ पे पत्नी का धन है, तो वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है या ससुराल पक्ष से नहीं बनती है, तो ये आपका आठवां घर खराब ही है, ठीक है। नौवां घर आपका गुरु, पिता या पुत्रों का माना जाता है। अगर ये भी यहाँ पे भी दिक्कत होती है। वैसे पिता को जो नौवें घर से देखा, दादा को देखा जाता है इस यहाँ पे, पिता को, और सॉरी, पिता को ना 9वें और 10वें घर से, दोनों ही है ना, कंट्रोवर्सी आ जाती है। 9वें घर से ही देखा जाता है, तो कई लोग 10वें घर से भी देखते हैं, ये चीजें रहती है। और 11वें घर से बड़े भाई बहन, चाचा, बुआ, इन लोगों से अगर ना बने तो 11वां घर भी जो है खराब रहता है, ये रिलेशनशिप है। और 12वें घर से गुप्त रोग आ जाते, गुप्त शत्रु आते हैं। जितने ज्यादा गुप्त शत्रु पैदा होते हैं ना, उन लोगों का 12वां घर जो है खराब रहता है। या फिर पार्टनर को जो ज्यादा से ज्यादा रोग या कष्ट रहते हैं, तो उन लोगों का भी 12वां घर खराब ही रहता है। तो ये कुछ रिश्ते हैं जिसको हम देख के जान सकते हैं कि ये खराब है या नहीं। गुरुजी, अ, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस कहाँ से देखे जाते हैं? सर वो उसके लिए ना वैसे 7th हाउस को और 12th हाउस को ही कंसीडर किया जाता है ना। बाकी 12th हाउस। और चीजें कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे कि किस तरह से है। जो हमारे मदर की साइड का है ना, चीजें मदर की साइड की रहेगी, चौथे घर से रहती है। माता, नानी, दादी, बुआ वगैरह, ये सारी चीजें, इनसे मिलने वाले जो सुख है ना, जमीन जायदाद। अब इसमें ये, इसका विचार ना इससे 4th हाउस से किया जाता है। ससुराल पक्ष से जो सुख मिलेंगे, उसकी संपत्तियां मिलेगी, तो ये आपका 2nd हाउस से मिलेगा। अब ससुराल में कई लोग ना घर जमाई बैठ बनते हैं, वो यहीं से पता लगेगा कि उसके वहां पे ये बन सकता है या नहीं है, ठीक है। ससुराल पक्ष से जो संपत्ति मिलती है ना, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, वो 2nd हाउस से देखी जाती है। ननिहाल से मिलती है, कई लोगों को मिलती है, तो वो छठे घर से देखी जाती है, ठीक है। और जो खुद से हम बनाते हैं उसको वो प्रॉपर्टी जो है, जो संपत्ति है, हमारे 1st हाउस लगन से और 10वें घर से, खुद की कमाई से जो है उसका सुख देखा जाता है। 7वें भाव से जो है ना, जीवन साथी, भाई बहन की तरफ से मिलने वाली जो संपत्तियों का सूचक रहता है, इन लोगों से जो सुख मिलेंगे ना, वो है। 8वें से जो पैतृक हमारा मकान होता है, वो चीजें यहाँ से देखी जाती है। और बुजुर्गों से मिलने वाली जो संपत्तियां हैं, वो हमारे 11वें घर से देखी जाती है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो आपका डोरी वगैरह वगैरह ना, ये है। तो ये थे हमारे 1 से 12 घर, कहाँ से क्या देखा जाता है। इसमें किसी का कोई डाउट है तो बोले प्लीज। क्लियर है। ठीक है। अब इसको वैसे एक तरह से ना नॉर्मली ही चीज में एज ए रेमेडी ही मान ले। जो घर आपका खराब है, ठीक है ना, जो भी घर खराब है, उससे रिलेटेड आपका ना जो रिश्ता होएगा ना, वो कहीं ना कहीं अटपटा होएगा, ठीक है। कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। मैंने वो रिश्ते आपको बताए हैं, और इसको आप डीप में देख सकते हैं। अदरवाइज, एक सेकंड। एक बार सर वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर वो घर घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, फिर बंदे को कैसे पता चलेगा? हाँ जी, क्या बोल रहे थे सर? मैं ये बोला, अगर उस घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, खाली है, तो उससे फिर कैसे पता लगेगा उसे? एक सेकंड। वैसे ये चीज हम ना और वैसे करेंगे बाद में। ये इसको हम बोलते हैं लॉर्ड इंटरचेंज भी बोलते हैं। घरों के स्वामी है ना जो है, आपको बताया सिर्फ 2 राशियां हैं, 4 नंबर और 5 नंबर, इनके एक ही एक स्वामी है, सूर्य और चंद्रमा। बाकी सारी राशियों के दो दो दे रखे हैं। राहु और केतु को कोई वो नहीं, राशि नहीं दे रखी है, ठीक है।
अब मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ इनके, ठीक है। अब इस पे क्या रहेगा कि तीसरे घर की जो राशि है मिथुन राशि है, उसके स्वामी है बुध, और बुध अगर यहाँ देखेंगे तो ये बैठे हुए इनके दर। अब इस घर में जो रिजल्ट रहेगा एक तो बुध का रहेगा, अदरवाइज एक हम और है कि जो मैं आपको विधि बताऊंगा लाल किताब की, यहाँ पे कौन सा ग्रह बिठा सकते हैं जो अच्छा है, वो हम अब बाद में करेंगे। अब वो चीज आ जाती है। अब यहाँ पे चौथा घर खाली है, ठीक है। यहाँ इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? ये अगले घर में। तो ये इस घर में चंद्रमा के रिजल्ट रहेंगे, ठीक है, वो परसेंटेज अलग रहेगी। छठे घर में जो है खाली है, यहाँ पे छठे घर का जो स्वामी है राशि है यहाँ पे, ये कन्या याद राशि कर है, जी। कन्या राशि है सर। बुध कन्या राशि है, बुध की राशि बुध है। राशि है। हाँ, तो यहाँ पे जो बुध ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये उसमें बैठे हुए हैं। सर इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे बुध चौथे घर में, चंद्र जो है वो पांचवें घर में बैठे हुए हैं, हाँ जी। तो ये बेसिकली क्या मतलब 12वें भाव में है, तो ऐसा कुछ लॉस मेकिंग कराएंगे ये चौथे घर में? वो नहीं, वो हम बाद में करेंगे, क्या रिजल्ट रहेंगे वो बाद में देखेंगे, अभी हम सीधी बात कर ठीक। रहे हैं, ठीक जी है। जी। रिजल्ट की नहीं। अभी यहाँ पे सातवां घर खाली है, ठीक है। इसका शुक्र की राशि है, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, उसकी कंडीशन देखेंगे यहाँ पे कैसी है। अगर अच्छी कंडीशन में तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट रहेंगे। बट इसमें क्या रहता है कि सामने वाला घर है ना, जो सेवंथ एस्पेक्ट होता है हर घर का, दूसरा घर आपका ये आठवें को, पहला घर सातवें को देखता है, दूसरा आठवें को, तीसरा ये नौवें को, इसी तरह से आमने सामने ये देखते हैं। अगर खाली नहीं है तो उनके भी वो दृष्टि से भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब 12वें घर में कुछ नहीं बैठा हुआ इनके, और इसका 12वीं राशि का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पे धन भाव में बैठा हुआ है, तो उनके साथ इनका रिलेशन बनाते हैं, इसे लॉर्ड इंटरचेंज बोलते हैं। क्लियर है सर? हरदीप जी क्लियर हुआ आपको कि नहीं? मैं वही देख रहा हूँ सर, हाँ जैसे सर। 12वां, मेरे मेरे 10वें घर में कोई प्लेनेट नहीं बैठा, बट 12 नंबर राशि बैठी है वहां पे, बृहस्पति की राशि है जी। और बृहस्पति कहाँ बैठे बृहस्पति की हैं? रहती, और बृहस्पति मेरे सेकंड हाउस में बैठे। सेकंड भाव में, धन भाव में बैठे हुए हैं। जी तो आप लोग काम क्या करते हैं? कोई सिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, किस तरह का काम करते हैं? मैं तो अभी कनाडा में, कनाडा में? वेयर हाउस में जॉब यहाँ करता पे काम क्या करते हैं सर वैसे? हूँ। मैं वेयर हाउस में हूँ। वेयर हाउस में वही है ना, एक तरह से सिटिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो नहीं, सिटिंग जॉब नहीं है मेरे पास जॉब है उसकी, फोकलिफ्ट मशीन की है। ओके ओके, ऑपरेटर हो आप? जी 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 जी, हाँ जी हाँ। अभी देखिए आपका जो धन भाव का ये इसका 10th हाउस का स्वामी है ना, वो धन भाव में बैठा हुआ है, तो पैसे वाले उसमें घर में बैठा हुआ है, तो पैसे का कोई फ्लो, वो अलग प्रोडिक्शन अलग रहेगी, ठीक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये लॉर्ड इंटरचेंज का है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ उसका नहीं, बस मुझे यही कंफ्यूजन थी ना भी उसमें। अब गुरु जो सेकंड हाउस में बैठे, वो 12वें हाउस में भी अपना असर दिखा रहे हैं, बार में जो नहीं, उसका देवता बैठा है, जो उसका लॉर्ड बैठा है। हाँ सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो वो 10वें में दिखा रहे हैं सर। 10th हाउस में है ना आपकी वो 12th राशि। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 10वें हाँ, में। वो 10वें पे भी रिजल्ट दिखाएंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। जहां पे नहीं बैठा है ना कोई खाली उसका स्वामी, वहां पे भी रिजल्ट दिखाएगा, पर वो परसेंटेज कम होती है। इसमें ये भी कंसेप्ट जाएगा ना कि इनका आपकी वर्क प्लेस पे जो इमेज होगी वो बृहस्पति के होने की वजह से अच्छी होगी, क्योंकि अच्छी इनका होगी, स्पीकिंग पैटर्न अच्छा होगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना, क्योंकि वर्क प्लेस वो सेकंड हाउस को वाणी से रिलेट और कार्मिक दोनों चीजें कर्म से रिलेट हो गई ना फिर, बिल्कुल तो बिल्कुल। रिस्पेक्टिव। हाँ जी, हाँ, मतलब इसमें इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, लोग इनको रिस्पेक्ट करते होंगे, ये बिल्कुल होगा। बिल्कुल। आप मुझे लगता है कि अगर मैं इसके साथ देखूं कि गुरु के साथ केतु बैठे हैं, और मुझे लगता है मैं दिमाग से नहीं, दिल से ज्यादा बोल देता हूँ। आपका नवा और मैं हाँ जी। आपका नवा और नहीं, मेरे 12वां सेकंड हाउस में, सॉरी, गुरु मेरे 9th साथ और केतु के साथ